हेलो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा विलोम शब्द से संबंधित है। इस वीडियो में आप लोग यह जानेंगे कि विलोम शब्द को बनाने के नियम क्या-क्या होते हैं और इन नियमों को अगर आप अच्छे से याद रखते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में आप सभी प्रश्नों के उत्तर सही-सही दे पाएंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर के जो कि यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पीसीएस आरओ एआरओ या अन्य परीक्षाओं के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट विलोम शब्द हैं उन प्रश्नों को हमने शामिल किया है, उसके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों को लंबे समय तक विलोम शब्द याद रहे और इसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और एग्जामिनेशन हॉल में आप सभी प्रश्नों को एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन नियमों को जान लेते हैं जिससे विलोम शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नियम है आ उपसर्ग लगाकर। सबसे पहले आप उपसर्ग को जान लीजिए। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग एक ऐसा अक्षर होता है जो कि शब्द के स्टार्टिंग में लगता है, जैसे सभ्य का असभ्य, और इस उपसर्ग का उल्टा होता है प्रत्यय, या जो है शब्द के लास्ट में लगता है। तो आ उपसर्ग लगाकर कौन कौन से शब्द बनाए जाते हैं उन शब्दों को आप देख लीजिए। सबसे पहला है सभ्य का असभ्य, न्याय का अन्याय, लौकिक का अलौकिक, सामान्य का असामान्य। अगला नियम है वि उपसर्ग लगाकर। इसका उदाहरण क्या क्या है? सम्मुख का विमुख, राग का विराग, देश का विदेश, योजन का वियोजन, संयोग का वियोग। अगला नियम है प्रति उपसर्ग लगाकर। ठीक है, तो इसका उदाहरण है आगामी का प्रतिगामी, वादी का प्रतिवादी, घात का प्रतिघात, रूप का प्रतिरूप। अगला नियम है कु उपसर्ग लगाकर। ठीक है, तो सुपात्र का कुपात्र, सुपुत्र का कुपुत्र, सुपाच्य का कुपाच्य, सन्मार्ग का कुमार्ग। अगला नियम है उपसर्ग में परिवर्तन करके, मतलब जो पहला अक्षर होता है उसको चेंज कर दिया जाएगा। जैसे आदान का प्रदान, सुलभ का दुर्लभ, आयात का निर्यात, संयोग का वियोग। अगला नियम है लिंग में परिवर्तन करके, जैसे राजा का रानी, माता का पिता, नर का नारी, लड़का का लड़की, वर का कन्या। ठीक है, इसके हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमने क्वेश्चंस पहले आपको बताए थे वीडियो के स्टार्टिंग में, उसकी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। और यह जो प्रश्न है यह सभी परीक्षाओं के में जो भी रिपीटेड प्रश्न है जो कि बार बार पूछे गए, हमने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का उल्टा होता है कनिष्ठ। दानी, दानी का कृपण। अगला है प्रसारण, प्रसारण का होता है अंकुचन। अगला है कर्कश, कर्कश का होता है मधुर। अगला है प्राचीन, प्राचीन का होता है अर्वाचीन। अगला है उधम, उधम का होता है आलस्य। अगला है कौटिल्य, कौटिल्य का होता है अकौटिल्य। अगला है सदैव, सदैव का होता है विरध। ठीक है, फिर अगला है स्थावर, स्थावर का होता है जंगम। कुछ लोग स्थावर को समझ नहीं पाते हैं। स्थावर और जंगम ये दोनों शब्द जो है प्रॉपर्टी या संपत्ति से संबंधित है। जैसे कहा जाता है स्थावर संपत्ति या जंगम संपत्ति। स्थावर संपत्ति मतलब होता है ऐसी संपत्ति जो कि अचल होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके। जैसे आपका घर हो गया, मकान हो गया। और दूसरी तरफ होता है जंगम। जंगम मतलब होता है कि ऐसी संपत्ति जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा सके। जैसे आपका कार हो गया और आपका मोटरसाइकिल हो गया, रुपया पैसा और जो भी प्रॉपर्टी होती है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके उसको जंगम संपत्ति कहते हैं। ठीक है, अगला आपका है मूक। मूक मतलब होता है जो म्यूट शब्द होता है ना, जो आपके मोबाइल में एक स्विच होता है जिससे आवाज़ आप म्यूट कर सकते हैं, उसी को कहते हैं मूक। मूक का उल्टा होता है वाचाल। अगला होता है कथित, कथित को अकथित। फिर अगला है गरल, गरल का होता है सुधा। फिर अगला है व्यास, व्यास का उल्टा होता है समास। फिर अगला है अनुरक्त, अनुरक्त का होता है विरक्त। फिर अगला है परवेश, परवेश का उल्टा होता है निषेध। फिर अगला है गौरव, गौरव का उल्टा होता है लांघव। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं। अगला है अर्जन, अर्जन का होता है व्ययन। ठीक है, अगला है अधम, अधम का होता है उत्तम। अगला है मान, मान का है अपमान। अगला है धृष्ट, धृष्ट का है विनीत। अगला है निषिद्ध, निषिद्ध का होता है विहित। फिर अगला है तामसिक, तामसिक का होता है सात्विक। अगला है अक्षर, अक्षर का उल्टा होता है क्षर। फिर अगला है गणतंत्र, गणतंत्र का उल्टा होता है राजतंत्र। फिर अगला है उद्धत, उद्धत का उल्टा होता है अनुद्धत। फिर अगला है समष्टि,
समष्टि का उल्टा होता है व्यष्टि। फिर अगला है निषिद्ध, निषिद्ध का उल्टा होता है सिद्ध। फिर अगला है स्मरण, स्मरण का उल्टा होता है विस्मरण मतलब भूल जाना। फिर अगला होता है उत्कर्ष, उत्कर्ष का उल्टा होता है अपकर्ष, ठीक है। फिर अगला होता है मुख्य, मुख्य को हम लोग कहते हैं प्रधान, इसका उल्टा होता है गौण, ठीक है। फिर अगला होता है प्रसूति, प्रसूति का उल्टा होता है निवृत्ति। फिर अगला है खंडन, खंडन का उल्टा होता है मंडन, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं यथार्थ, यथार्थ मतलब होता है सत्य, सत्य को उल्टा होता है कल्पना करना, इसको कहते हैं कल्पित, ठीक है। फिर अगला होता है क्षणिक, क्षणिक मतलब जो कुछ समय के लिए हो, इसका उल्टा होता है शाश्वत, ठीक है। फिर अगला शब्द है आविर्भाव, आविर्भाव का उल्टा होता है तिरोभाव, ठीक है। फिर अगला है नूतन, नूतन का उल्टा होता है पुरातन। अगला है संपन्न, संपन्न का उल्टा होता है विपन्न। फिर अगला है उपेक्षा, उपेक्षा का उल्टा होता है अपेक्षा। फिर अगला है अभिज्ञ, अभिज्ञ का उल्टा होता है अनभिज्ञ। फिर अगला है आवृत, आवृत का उल्टा होता है अनावृत। हम लोग अगला देखते हैं, अगला है सुलभ, सुलभ का उल्टा होता है दुर्लभ। अगला है कुसुम, कुसुम का उल्टा होता है वज्र। आप लोग इस वीडियो में हम आंसर बता रहे हैं, उससे पहले आप लोग आंसर बोलने की कोशिश कीजिए, तब आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आप लोगों को लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहेंगी। जैसे हमने बोला अर्पित, अर्पित का हमारे बोलने से पहले आप लोग पहले बोल दीजिए कि अर्पित का उल्टा होता है अनर्पित, ठीक है। और उन्मुख, उन्मुख का उल्टा होता है विमुख। अगला है तृष्णा, तृष्णा का उल्टा होता है वितृष्णा, ठीक है। अगला है भूगोल, भूगोल का उल्टा इतिहास नहीं होता, भूगोल का उल्टा होता है खगोल, ठीक है। फिर अगला है विधि, विधि का उल्टा होता है निषेध। फिर अगला है सुमति, सुमति का उल्टा होता है कुमति, ठीक है। फिर हम लोग अगला देखते हैं, अगला है परमार्थ, परमार्थ का उल्टा होता है स्वार्थ। अगला है महात्मा, महात्मा का उल्टा होता है दुरात्मा। अगला है आगामी, आगामी का उल्टा होता है विगत। आगामी मतलब होता है भविष्य और विगत मतलब होता है पिछले साल की चीजें, ठीक है। विशेष, विशेष का तो सभी लोग जानते हैं साधारण होता है। और अगला है संधि, संधि मतलब होता है जोड़ना और इसका अपोजिट होता है ना विच्छेद मतलब तोड़ना, चीजों को अलग अलग करना, ये हो जाएगा विच्छेद या विग्रह। अगला है अपव्यय, अपव्यय मतलब बहुत ज्यादा खर्चा करना, मितव्यय मतलब कम खर्चा करना। अल्प, अगला है अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का होता है बहुज्ञ। फिर अगला है निर्दय, निर्दय का होता है सदय, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। पहला शब्द है भाव, भाव का अपोजिट होता है अभाव। फिर अगला होता है अथ, अथ का उल्टा होता है इति। फिर आलोक, ये तो बहुत पुराना शब्द है, इसको सभी लोग जानते होंगे, आलोक का उल्टा होता है तिमिर। फिर अगला होता है उदयाचल, उदयाचल का उल्टा होता है अस्ताचल। अगला है गुरु, गुरु का उल्टा होता है लघु, गुरु का उल्टा शिष्य नहीं होता है। फिर अगला है निरामिष, निरामिष का उल्टा होता है शमिष। फिर अगला होता है विधवा, विधवा मतलब का उल्टा होता है सधवा, ठीक है। फिर अगला होता है आवर्तक, आवर्तक का उल्टा होता है विवर्तक। हम लोग अगले पेज में चलते हैं, अगला है अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का उल्टा होता है अभिज्ञ। अगला है अज्ञ, अज्ञ का है विज्ञ। फिर अगला शब्द है इप्सित, इप्सित का है अनिप्सित, ठीक है। फिर अगला है राजा, राजा का अपोजिट रानी भी होता है और रंक भी होता है, डिपेंड ये करता है कि ऑप्शन में आप लोगों को क्या दिया गया है। तो राजा का अपोजिट हो जाएगा रानी या रंक, ठीक है। अगला है सगुण, सगुण का उल्टा होता है निर्गुण। अगला है उपकार, उपकार का उल्टा होता है अपकार। अगला है निर्दय, निर्दय का उल्टा होता है सदय। अगला है पृथक, पृथक मतलब चीजों को अलग अलग करना, ठीक है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा एकत्र करना। हम लोग अगला चलते हैं, अगला है अनुराग, अनुराग का उल्टा होता है विराग। अगला है करुण, करुण का उल्टा होता है निष्ठुर, ठीक है। अगला है इहलोक, इहलोक का उल्टा होता है परलोक, ठीक है। अगला है विषम, विषम तो आप लोग जानते हैं ऑन, ऑन और इवन, ठीक है, ऑन और इवन, ठीक है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा सम। अगला है यश, यश का उल्टा होता है अपयश। फिर अगला है योगी, योगी का उल्टा होता है भोगी। अगला है जड़, जड़ का उल्टा होता है चेतन। फिर अगला है सजल, सजल का उल्टा होता है निर्जल, ठीक है। तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज था। हम लोग देखेंगे कि जो भी क्वेश्चंस बचे होंगे जो कम इम्पोर्टेंट होंगे उसको हम लोग दूसरे वीडियो में बनाकर क्या बोलते हैं एक वीडियो डाल देंगे, जिससे आप लोगों को सभी के सभी विलोम शब्द से संबंधित
प्रश्नों की जानकारी हो जाएगी और आप लोग एग्ज़ाम में इन सभी प्रश्नों को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। धन्यवाद।